दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक काफ़ी फेमस सम्मान के बारे में। और ये सम्मान एक किताब को दिया जा रहा है, एक राइटर को दिया जा रहा है। और वो राइटर ऐसे हैं जो कि अपने आप में पहले माने जा रहे हैं। पहले इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक ये जो अवार्ड था ना, वो उपन्यास, कहानी, निबंध इत्यादि लेखन कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता था। लेकिन इस बार का ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। पार्टिकुलरली ये जो किताब लिखी गई है वो नदियों के जीवन के ऊपर लिखी गई है। कैसे करके उनमें डैम बनाए जा रहे हैं, कैसे करके नदियाँ प्रभावित हो रही हैं इंसानों से और इंसान नदियों से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बुक का नाम है नदीजी बीर नोटबुक। ये इंडिया की जो रिवर्स हैं इनको एकदम गहराई से लोगों के सामने रखती है। इसने जीत लिया है लिटरेरी अवार्ड वेस्ट बंगाल में। लिटरेरी मतलब साहित्यिक अवार्ड इसने जीत लिया है। एक किताब जो कि रिवर्स के ऊपर लिखी गई है, रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर लिखी गई है। रिसेंटली इसको सम्मानित किया गया है वेल नॉन लिटरेरी अवार्ड से वेस्ट बंगाल में। नदीजी बीर नोटबुक मतलब नोटबुक ऑन रिवर्स। ये जो बुक है बंगाली में, ये जो बुक है बंगाली में है, लिखी गई है एंड रिवर साइंटिस्ट सुप्रतिम कर्माकर के द्वारा इसको लिखा गया है। इसको प्रकाशित किया गया था सन 2022 में। इसको सम्मानित किया गया है नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023 से 18 नवंबर को। कहाँ पर? बांग्ला अकादमी इन कोलकाता में। इसके साथ देखा जाए, यदि ये जो बुक है इसको आप पढ़ते हैं तो ये बताती है कि जो रिवर हैं वो कैसे करके इंडिया को प्रभावित कर रही हैं, इंडिया कैसे करके उनसे प्रभावित है। तो देखा जाए ये जो बुक है रिवर्स ऑफ इंडिया से संबंधित है, उनकी इकोलॉजी को बताती है एंड द स्टेप दैट टेकन बी फॉर देयर रिजुविनेशन। इसके साथ साथ में कौन कौन से कदम हैं जो कि उठाए गए हैं इनको पुनर्जीवित करने के लिए। कुछ रिवर के नाम बताए जा रहे हैं जैसे कि अजोय एंड अंजना से लेकर के अलकनंदा एंड इच्छामती। ये जो बुक है इस रीजन की सभी नदियों के साथ में डील कर रही है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि गंगा, चूर्णी, तीस्ता एंड आल्सो सम रिवर्स हैव बीन लॉस्ट। अब ये जो किताब लिखी गई है इसमें बहुत सारे इशू उठाए गए हैं जैसे कि नदियों में आप जो डैम बनाते हैं और डैम से आप जो है हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो रिवर बैंक है वो कैसे करके उनमें इरोजन होते जा रहा है। लगभग देखा जाए रनिंग टू 175 पेजेस। द बुक कंटेन मैप, फोटोग्राफ एंड चार्ट डीलिंग विद द इकोलॉजी ऑफ रिवर एज वेल एज द लाइव्स ऑफ पीपुल ड्वेलिंग ऑन देयर बैंक। नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं इसके बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें चार्ट बने हैं, फोटोग्राफ बने हुए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी ये बुक यदि हम इसको पढ़ते हैं तो। वहीं यदि मिस्टर कर्माकर की बात करें तो इन्होंने लगभग देखा जाए हाफ ए डजन, ठीक है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा है। उनकी किताबों के नाम भी यहाँ पर बताए जाते हैं, नाम हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कौन कौन सी किताबें इनकी द्वारा लिखी गई हैं। तो लगभग रिवर के ऊपर ही इन्होंने फोकस किया है एंड इससे रिलेटेड जो सोशियो इकोलॉजी रीजन है इसी के ऊपर ज़्यादातर इन्होंने किताबें लिखी। उनके कुछ फेमस रचनाओं की यदि हम बात करें तो जलंगी पारेर ब्रिटांटो स्टोरीज ऑन द बैंक ऑफ जलांगी रिवर के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई जिसको पब्लिश किया गया था सन 2018 में। इसके बाद जगधात्री उत्साह संधाने, तो ये सर्च ऑफ द ओरिजिन ऑफ गॉडेस जगधात्री के ऊपर लिखी गई थी। सन 2021 में इसको प्रकाशित किया गया था।